पूरे भारत में लोग जब लॉकडाउन के चलते अपने घरों के अंदर थे तो वही मानो श्यामलाल के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं था। श्यामलाल बैंक में एक चपरासी था, इसीलिए उसे रोज बैंक जाना पड़ता, और वो भी सारे एम्प्लॉयज़ के बैंक पहुंचने से पहले ही, क्योंकि श्यामलाल को पूरे बैंक की साफ सफाई करनी पड़ती थी और वहाँ पर काम करने वाले सभी लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम भी करना पड़ता। ऐसे ही एक शाम को जब बैंक के सारे एम्प्लॉयज़ अपना अपना काम ख़त्म करके घर चले गए तो श्यामलाल को बैंक में ही रुकना पड़ गया, क्योंकि मैनेजर साहब बैंक के सारे हिसाब किताब करने में व्यस्त थे। श्यामलाल इंतज़ार करता रहा कि कब वो घर जा पाएगा, लेकिन मैनेजर साहब को अभी टाइम लग रहा था। वैसे भी श्यामलाल का परेशान होना लाजमी था, क्योंकि वो अपने गांव से चलते हुए बीच में पड़ने वाले 2 और गांव को पार करके एक साइकिल की मदद से शहर के इस बैंक में काम करने आता था। अपना काम खत्म करके जैसे ही मैनेजर साहब ने श्यामलाल को आवाज़ दी तो वो दौड़ता हुआ गया। मैनेजर साहब के टेबल पर पड़ी हुई सारी फाइलों को अलमारी में रखते हुए श्यामलाल ने बैंक में ताला लगाया और चाबी मैनेजर साहब को दे दी। मैनेजर साहब श्यामलाल से बोले, तुम सुबह थोड़ा जल्दी आने की कोशिश किया करो, हमेशा लेट हो जाते हो। मैनेजर साहब ये बोलते हुए अपनी बड़ी सी कार में बैठकर श्यामलाल के सामने से होकर चले गए। श्यामलाल को मैनेजर साहब की ये बात अच्छी नहीं लगी और वो मन में ही बोल पड़ा, हाँ सही कह रहा है तू तो कार से जाता है ना, इसीलिए टाइम से पहुंचता है, और मैं इतनी दूर से आता हूं और वो भी साइकिल चलाते हुए। ये बड़बड़ाता हुआ श्यामलाल साइकिल से निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। चारों तरफ सन्नाटा। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घरों के अंदर दुबके पड़े थे। शहर के चौराहों पर बस कुछ पुलिस वाले गश्त लगाते हुए दिख रहे थे। श्यामलाल शहर को पार करके अब गांव में पहुंच चुका था, जहां से बस 2 गांव और पार करके ही उसका घर आ जाता। रास्ते में एक छोटा सा बगीचा पड़ता था, जहां पर एक तालाब भी था। इस बगीचे के आसपास करीब आधे किलोमीटर दूर तक कोई भी घर नहीं था, इसीलिए लोग इस तरफ कम ही आते जाते थे। जैसे ही श्यामलाल इस बगीचे के पास पहुंचा, उसे कुछ बदबू सी आने लगी, जैसे कि कोई बॉडी सड़ रही हो। श्यामलाल ने जब बगीचे के पास तालाब के किनारे पर देखा तो वहाँ कुछ पड़ा हुआ था। श्यामलाल को लगा कि शायद किसी मरे हुए जानवर की बॉडी पड़ी होगी, तो ये देखने के लिए उसने साइकिल को वहीं रास्ते पर ही खड़ा करके तालाब की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वो तालाब के किनारे पर उस पड़ी हुई लाश के पास पहुंचा तो मानो उसके होश ही उड़ गए। वो किसी जानवर की नहीं, एक इंसान की लाश थी। उस लाश का आधा चेहरा पूरी तरह से सड़ चुका था। श्यामलाल ने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और उन्हें उस लाश के बारे में इत्तला दी। सामने से उस पुलिस वाले ने बोला, ठीक है तुम वहीं रहना जब तक हम नहीं आ जाते। पुलिस वाले की ये बात सुनकर श्यामलाल मानो थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस वालों के शहर से यहाँ तक आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। धीरे धीरे शाम भी ढल रही थी और इस लाश की बदबू से भी यहाँ रुक पाना बहुत कठिन हो रहा था। लेकिन श्यामलाल के पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए पुलिस वालों के यहाँ पर आने तक उसे रुकना ही था। श्यामलाल उस लाश से थोड़ी दूर पर जाकर अपनी साइकिल के पास खड़ा हो गया, जहाँ से उसे बस उस लाश के दोनों पैर ही दिख पा रहे थे, क्योंकि उसका बाकी शरीर एक पेड़ की आड़ में था। श्यामलाल को अब वहाँ खड़े करीब 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी भी
पुलिस वालों का कोई भी पता नहीं था कि तभी अचानक श्यामलाल की नज़र पेड़ के पीछे पड़ी उस लाश पर गई, जिसे देखकर उसे मानो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। पहले जहां श्यामलाल को उस पेड़ के पीछे पड़ी लाश के पैर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब उसे उसके पैर नहीं दिख रहे थे। श्यामलाल को तो मानो यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो डरा हुआ तो था ही, लेकिन उसके अंदर उस लाश को देखने की जिज्ञासा भी थी। इसीलिए वो धीरे धीरे चलता हुआ उस लाश के पास तक चला गया, और जैसे ही उसने पेड़ के पीछे देखा तो वहीं मानो उसके पैर जम से गए। वो लाश उसके सामने सीधा खड़ी थी। उसके आधे सड़ चुके चेहरे पर सही सलामत बची एक आंख श्यामलाल को घूर रही थी। श्यामलाल चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ मानो उसकी हलक में ही अटक गई थी। उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। श्यामलाल अभी कुछ कर पाता उससे पहले ही उस लाश ने श्यामलाल का दाहिना हाथ जोर से पकड़ लिया, और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता श्यामलाल मानो किसी सपने की दुनिया में चला गया, जहां वो देख रहा था कि एक आदमी को 4 लोग बुरी तरह से पीट रहे थे, और आखिर में उन चारों में से एक आदमी ने अपनी जेब में से एक खंजर निकालकर उसके पेट में डाल दिया। दर्द से कराहते हुए उस आदमी ने खंजर मारने वाले आदमी को पकड़ रखा था, लेकिन आखिर में उस आदमी ने खुद को छुड़ा लिया और चारों वहां से भाग गए। लेकिन उस हाथापाई में उस चौथे आदमी की जेब फट गई थी और उसका पर्स वहीं झाड़ियों के पास गिर गया। फिर धीरे धीरे श्यामलाल सपनों की उस दुनिया से बाहर आने लगा, जहां वो फिर अपना दाहिना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसने गौर किया कि उसका हाथ उस लाश ने नहीं बल्कि एक पुलिस वाले ने पकड़ रखा था। उसके साथ 2-3 पुलिस वाले और भी थे। उस पुलिस वाले ने चिल्लाते हुए श्यामलाल से बोला, अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अब थोड़ा शांत होता हुआ श्यामलाल बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। अब श्यामलाल की निगाह पेड़ के पास ही पड़ी उस लाश पर गई, जिसे 2 पुलिस वाले कपड़ों से ढक रहे थे। एक पुलिस वाले ने श्यामलाल से 2-3 सवाल किए और उस लाश को एम्बुलेंस में डालकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे कि तभी श्यामलाल को झाड़ियों में गिरे उस पर्स की याद आई, जो उसने अभी कुछ देर पहले देखा था। वो दौड़ता हुआ उन झाड़ियों के पास गया, और जब उसने उस झाड़ियों के अंदर देखा तो मानो उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो कुछ उसने सपनों में देखा सा लग रहा था वो सच साबित हो चुका था। श्यामलाल ने चिल्लाते हुए उन पुलिस वालों को आवाज़ दी तो वो दौड़े हुए उसके पास आए, और जब उन्होंने उस पर्स का मुआयना किया तो उसमें उन्हें एक फ़ोटो आईडी मिली, जो जाहिर सी बात है उस कातिल की ही थी। श्यामलाल के साथ हैरान कर देने वाला ये जो वाक़या हुआ था, उसके बारे में सोचता हुआ वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में श्यामलाल ने अपने घर किसी को भी नहीं बताया था। अगले दिन सुबह श्यामलाल के बैंक जाने का टाइम हुआ। आज श्यामलाल बैंक जाने के साथ ही ये सोचकर जा रहा था कि मैनेजर साहब के कहने के बावजूद भी आज वो बैंक में देर तक काम नहीं करेगा, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए। वो अपने साइकिल निकाल ही रहा था कि उसने देखा कि उसके पास एक कार आकर रुकी। वो मैनेजर साहब की कार थी। मैनेजर साहब कार की खिड़की का शीशा खोलते हुए श्यामलाल से बोले, तुम रोज लेट हो जाते हो ना, आ जाओ आज से तुम मेरे ही साथ चलना, वैसे भी मैं इधर से ही होकर जाता हूं। मैनेजर साहब की ये बात सुनकर श्यामलाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो जाकर कार में बैठ गया।